हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। मीन्स एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन स्टैंडिंग कंडीशन में है, इस तरह से उस पर माउंटेड है। विद बोथ ऑफ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1, मतलब उसका भी रेडियस 1 है, इसका भी रेडियस 1 है, मतलब दोनों का रेडियस कॉमन है। यहाँ 1 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, मतलब हाइट ऑफ कोन भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो यहाँ दो तरह के सॉलिड गिवन है, पूरा सॉलिड टू फॉर्म्स में है, एक तो कोन में है और एक हेमिस्फेयर की फॉर्म में है। तो अगर हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमें दोनों का निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। देखो पाई तो दोनों में से कॉमन लेते हैं, 1/3 भी कॉमन लेते हैं। 1/3 एंड पाई कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस यहाँ बचेगा 2 इंटू आर क्यूब। अब इनकी अगर वैल्यूज पुट करते हैं हम तो 1/3 पाई, देखो आर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, हाइट भी 1 है, 1 रख दिया हमने, प्लस 2 इंटू आर क्यूब मतलब 1 क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई, देखो यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ आ गया 2, तो टोटल देखो 1 + 2 कितना होगा 3, तो 1/3 पाई इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 कैंसिल, इट मीन्स ओनली पाई सेंटीमीटर क्यूब। और आंसर हमें इन टर्म्स ऑफ पाई ही छोड़ना है, तो इसका आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक सिलेंडर। एक सिलेंडर की शेप में एक मॉडल बनाना है, इस तरह से। आगे दिया गया इसमें विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट द इट्स 2 एंड्स, मतलब दोनों तरफ कोन भी अटैच हैं इसके, ऐसे और ऐसे दोनों तरफ इसके सिलेंडर के दोनों तरफ कोन अटैच्ड है। यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस है वो 3/2 मतलब 1.5 दिया है, 1.5 सेंटीमीटर या 3/2 दिया हुआ है। एंड लेंथ इज 12, मीन्स 12 लेंथ इसकी पूरी दी हुई है, ये पूरी लेंथ इसकी 12 गिवन है। इफ़ ईच कोन हैज़ हाइट 2 सेंटीमीटर, देखो ये हाइट हमें सेपरेटली गिवन है 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर गिवन है। मीन्स जो रिमेनिंग सिलेंडर की हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 12 - 2 - 2, देखो पूरा 12 था ये, 12 में से 2 ये माइनस कर दिया, 2 ये माइनस कर दिया, तो 12 - 4 ये 8 आ गई, तो सिलेंडर की जो हाइट है वो 8 आ जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रेचल मेड। हमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ एयर मीन्स इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, क्योंकि सब हॉलो है तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होगी, मतलब जो एयर होगी उसका वॉल्यूम हम वॉल्यूम ऑफ कौन से निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू, देखो इस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 इंटू, देखो ये कोन भी तो सेम यही वॉल्यूम होगा, जो इसका वॉल्यूम होगी सेम वॉल्यूम होगा, इंटू 2 कर देते हैं, तो दोनों कोन्स का वॉल्यूम आ गया, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर H2। इसकी हाइट हमने H1 ले ली, इसकी हाइट H2 ले ली है, इसकी सिलेंडर की हाइट H2 हो गई है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर दोनों में सेम है, सेपरेट कर लिया हमने, क्योंकि आर तो दोनों का सेम ही है रेडियस। यहाँ बचेगा 1/3 H1 इंटू 2, प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो बचेगा H2। पाई 22/7 पुट कर दिया हमने। आर जो रेडियस था, रेडियस 1.5 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर देखो 2/3 ये 2/3, और H1 हमारा क्या था, कोन की हाइट मतलब 2, प्लस H2 हाइट ऑफ सिलेंडर 8 आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया 22/7 इंटू यह 2.25, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ 4 और 3 8 या 24 आ गया।
दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व किया तो देखो ये आ गया 22/7। इस थ्री से इसको काट सकते हैं हम आराम से। देखो 3 1 जा 3 और 3 से काटा, 3 7 जा 21, 0 पॉइंट, और 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, तो ये आएगा 0.75। 4 + 24 28 आ जाएगा, जो कि 7 से कट जाएगा। इस 7 से काट सकते 20 को, 7 4 या 28। अब देखो ये आ गया 22 इंटू इस 4 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 300। लेकिन डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो ये 3 आ जाएगा। इट मीन्स 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर उस मॉडल के अंदर है जो कि रेचल ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। जो गुलाब जामुन के हमें शेप गिवन है वो एक सिलेंडर की शेप में है और दोनों तरफ उसके हेमिस्फेरिकल एंड है। इस तरह से नॉर्मली जो लंबे वाले गुलाब जामुन होते हैं उस तरह का ये गुलाब जामुन है। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। इस पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक एंड टू एंड लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये 5 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इज 2.4। अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस क्या होगा इसका, 2.8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसका रेडियस जो होगा ये 1.4 होगा, यहाँ 1.4 होगा और ये रेडियस भी 1.4 होगा, क्योंकि दोनों तो आइडेंटिकल होंगे ना ही। तो ये रेडियस 1.4 है और ये टोटल लेंथ हमारे पास, ये टोटल लेंथ 5 है। इस टोटल लेंथ में से 1.4 प्लस 1.4 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी इसकी, ये हाइट आ जाएगी पूरी। तो देखो हाइट कितनी होगी इसकी, 5 माइनस 2.8, 1.4 प्लस 1.4 इट इज 2.8, इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 2.2। इट मीन्स जो सिलेंडर की हाइट है वो 2.2 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ 3 तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। एक है यहाँ पे हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर। हमें निकालना है कि टोटल, ये गुलाब जामुन की शेप में है तो गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। फिर हमें फाइंड करना है 45, इस तरह के 45 गुलाब जामुन का कितना वॉल्यूम होगा। और एक गुलाब जामुन में 30% सिरप है तो 45 गुलाब जामुन में कितना % सिरप होगा, उसी क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन इक्वल टू, देखो इसमें एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेयर है। तो सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, सॉरी वॉल्यूम होता है ये, और जो हेमिस्फेयर वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ 2 हेमिस्फेयर इंटू 2 कर लेते हैं इसको हम। तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम है एक सिंगल गुलाब जामुन का। देखो पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 1.4 का स्क्वायर इंटू एच, एच इज़, देखो इसका एच कितना है हमारे पास 2.2 प्लस 2 इंटू 2 4 आ गया, 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब दैट इज़ 1.4 क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम आ गया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस यहाँ से भी कट करते हैं सॉल्व इसको, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, जो कटता है काट देते हैं। 7 से काटा, 7 2 जा 14 और यहाँ कुछ कटेगा नहीं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 को इस 2 से किया तो ये आ गया 4.4 इंटू, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 इंटू 2.2 को, इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम आ जाएगा सिलिंड्रिकल पार्ट का। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी काट देते हैं, 7 2 जा 14, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी। अगर हम फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अपने आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो क्रॉस चेकिंग के लिए, ये आएगा 13.552, तो ये आ गया 13.552 प्लस अगर हम इन तीनों को इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 11.498,
इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो 2 + 8 10 हो गया, फिर 5 + 9 14 115 हो गया। देन ऐसे यहाँ 0 आ जाएगा, इसको और ऐड करेंगे तो आएगा 2 5। इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। इसको अप्रॉक्स हम ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, बट यहाँ चलो 25.05 लेके चलेंगे हम। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स इक्वल टू 45 × 25.05। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 45 से इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इसको आएगा 1127.25। इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। सारे जितने गुलाब जामुन यहाँ भरे हुए थे कंटेनर के अंदर, इन सब का वॉल्यूम आ गया। अब हमें निकालना क्या है, देखो अमाउंट ऑफ सिरप, शुगर सिरप कितना है इसमें, और शुगर सिरप कितना था 30%। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर कितना है 30% ऑफ दिस, 30% ऑफ 1127.25। 30% का मतलब है 0.3 × 1127.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, होल्ड पेन। देखो नॉर्मली जो पेन स्टैंड होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। ये हमारा सपोज कोई क्यूबॉइडिकल फॉर्म है। अब यहाँ पे इसके अंदर यहाँ डिप्रेशंस बनाए गए, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे डिप्रेशन बनाए गए। अगर हम बाहर से देखें देखो डिप्रेशन कुछ इस तरह से बने होंगे ऐसे, ताकि हम पेन को ऐसे डायरेक्टली होल्ड कर सकें इस तरह से। ये पेन के वो है। तो यहाँ पे हम जो अगर वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ, देखो इसमें क्या फाइंड करना है, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 15, 10 and 3.5 and radius of each depression is 0.5 centimeter and depth means height is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. अब यहाँ जो वुड यहाँ अप्लाइड हुई है, इस वुड में कितना होगा, टोटल क्यूबॉइड का वुड माइनस जितने डिप्रेशंस हैं उनका वुड यहाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें काट के निकाल दिया गया इस डिप्रेशन को। तो यहाँ सिंपली वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ माइनस, अब कितने डिप्रेशंस यहाँ पे, देखो यहाँ पे इन द शेप ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, माइनस 4 × वॉल्यूम ऑफ कोन। ये सिंपल हमारा जो वुड रिक्वायर्ड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो LBH माइनस 4 × एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। देखो यहाँ सारी डायमेंशंस गिवन, सारी वैल्यूज़ गिवन है। L गिवन है 15, 10 एंड 3.5, LBH तीनों दिया है। तो 15 × 10 × 3.5 माइनस 4 × 1/3 × पाई 22/7 × r²। देखो r गिवन है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू h, हाइट इज़ 1.4। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है, वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, देखो 10 से मल्टीप्लाई करें 3.5 35 हो जाएगा, 15 5 जा 75, तो 5 आ गया, 15 3 जा 45 एंड 7 52। तो ये आ गया इतना माइनस। यहाँ भी हम काटना चाहे तो काट सकते हैं। देखो 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14 और बाकी 4 2 जा 8, 8 से इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अप्रॉक्स हमारा 1.47 आएगा। रेस्ट नंबर को हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम आएगा इनको आपस में माइनस करके हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0 0 है, तो 10 - 7 3, यहाँ 9 - 4 5, यहाँ 4 - 4 0, 2 - 1 इट इज़ 1 एंड 5 एज इट इज़। तो 510, सॉरी यहाँ 523 था, यहाँ 1 था, तो यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया ये। इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको दोबारा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे 0 - 7 यानी 10 - 7 इट इज़ 3, यहाँ पे बचेगा 9 - 4 5 आ गया, यहाँ बचेगा 5 5 - 1 4 और ये 52 एज इट इज़ आएगा, 52
तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स 524.53 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो उल्टे कोन की तरह रखा हुआ है, इस तरह से, ऐसे एक वेसल है कोई। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप इज विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। देखो इस पूरे की हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये पूरी हाइट है इस कोन की, और रेडियस ऑफ टॉप इज 5 सेंटीमीटर। ये ऊपर से खुला हुआ गिवन है हमें, ये ओपन है ऊपर से। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, पूरा ये पानी से भरा हुआ है, यहाँ टॉप तक ये पूरा पानी से भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच अ स्फेयर, देखो इसमें लेड शॉट डालते हैं जिसका 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, इसके अंदर लेड शॉट डालते हैं ऐसे हम, ये लेड शॉट्स हैं, ये इसके अंदर डालते हैं हम इनटू वेसल। 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। अगर हम कोई भरे हुए पानी के पूरे किसी भी कंटेनर के अंदर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट वाटर का स्पेस ले लेगा, और उस केस में क्या होगा, वाटर यहाँ से बाहर गिर जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा। तो जो बाहर पानी गिरा है वो 1/4 है, 1/4 ऑफ द कंटेनर बाहर गिर गया है। इट मीन्स 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन बाहर गिरा है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट, तो जितने भी लेड शॉट होंगे उनका टोटल वॉल्यूम 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू नंबर ऑफ लेड शॉट, नंबर ऑफ लेड इनटू वॉल्यूम ऑफ लेड। देखो ये होना चाहिए ना, एक लेड का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ लेड इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन होना चाहिए, क्योंकि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन ही सारे लेड शॉट के वॉल्यूम के इक्वल है। तो इस तरह से देखो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ R1 स्क्वायर, क्योंकि दोनों के रेडियस अलग अलग हैं, इसका रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है, R1 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू n ले लिया हमने नंबर ऑफ लेड शॉट्स इनटू, देखो लेड शॉट किस फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन में, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आर दिया है 0.5 क्यूब। इस तरह से हम नंबर ऑफ लेड शॉट फाइंड कर सकते हैं। देखो पाई और पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, साथ ही साथ ये 3 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, अगर इस 3 को इधर शिफ्ट करोगे तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास देखते हैं रिमेनिंग टर्म्स कौन कौन सी आएंगे। यहाँ बचेगा 1/4 और साथ में R1 स्क्वायर, R हमारे पास कितना था, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर, तो 8 आ गया। ये हमारा लेफ्ट राइट बचेगा। राइट हैंड साइड से देखो 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, और साथ में 0.5 का स्क्वायर क्यूब, ये भी डिवीजन में 0.5 का क्यूब है, दिस इक्वल टू यहाँ बचेगा ये वाला n, और इसको कैलकुलेट करके हम नंबर ऑफ लेड शॉट फाइंड कर सकते हैं। 4 से काटा 4 2 जा 8, 2 से काटा 2 2 जा 4, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये 5 का स्क्वायर है, तो यानी 5 इंटू 5 इंटू कुछ भी नहीं अपॉन ये 2 आ गया, और यहाँ देखो 0.5 का क्यूब है, यानी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। देखो इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, इस डेसिमल को हटाओ फिर से एक 0 आ जाएगा। देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, यानी कि 1.0। तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या, ये 5 इससे कट जाएगा, ये 5 इससे कट जाएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1.0, दैट इज़ 1, ऊपर बचेगा 100। इट मीन्स इसका आंसर आ गया 100, यानी कि 100 लेड शॉट हमने इसमें ड्रॉप किए थे, तभी इसका 1/4 वाटर बाहर फ्लो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी कि हमें एक सॉलिड आयरन पोल गिवन है इस तरह से, जिसकी हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। हाइट है इसकी 220 सेंटीमीटर और इसका रेडियस यानी डायमीटर गिवन है, तो रेडियस हम ले सकते हैं 12 सेंटीमीटर। डायमीटर 24 गिवन इसका, तो डायमीटर का हाफ रेडियस हो गया इसका। आगे है विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस 8
इसके ऊपर भी एक सिलेंडर रखा हुआ है इस तरह से, इसके ऊपर भी एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर की हाइट 60 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 8 है, तो इसका रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये कंबाइन होके एक सिंगल फिगर बन गई है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, यानी इस पूरे पोल की बात कर रहे हैं। इस पूरे पोल में गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली मास 8 ग्राम। तो देखो यहाँ पे हमें इस पूरे पोल का वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम निकाल के देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास 8 ग्राम है, तो टोटल वॉल्यूम का हम मास फाइंड कर सकते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ पोल, पूरे पोल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, मान लो ये हमारा 1 है, ये 2 है, तो इसका आएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। H1 H2 इसलिए क्योंकि दोनों का रेडियस और हाइट डिफरेंट है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं हम। देखो R1 स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर इंटू H 220 आ गया, प्लस यहाँ पे R2 स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर इंटू हाइट 60, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया पाई 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है 3.14, तो इसको हम रख देंगे 3.14। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी 35,520 आएगी। तो ये आएगा 35,520। इसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आगे 0 लगा दो, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो 22 से और आगे 0 लगा दो। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3.14 से 3.14 को 35,520 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 11, यानी कि 11532.80 इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फाइनली हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया इस पूरे पोल का, दोनों पोल को मिला के। और हमें निकालना क्या था, इसका मास 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे रखा 8 ग्राम है, तो देखो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना आएगा। तो यहाँ निकाल सकते हैं हम मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ कितना है 11532.80 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 1152.80 दिस मच ग्राम्स। अब ये ग्राम्स में आया है। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 89262.4 ग्राम्स। अब क्योंकि ग्राम्स में आ रहा है ना, इतनी बड़ी क्वांटिटी ग्राम्स में आ रही है, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर 1000 डिवाइड करेंगे, डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। इट मीन्स 892.262, 4 को इग्नोर कर देंगे हम, इतने किलोग्राम्स। तो ये फाइनली हमारा उसका वेट आ गया पूरे पोल का। क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। यानी कि एक हेमिस्फेयर गिवन है, हेमिस्फेयर जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर एक कोन है, ये कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, ये हाइट 120 सेंटीमीटर गिवन है। आगे है प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इस पूरे ऑब्जेक्ट को हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाला है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, सच दैट इट टचेज द बॉटम, मतलब ऊपर नीचे ये बॉटम को टच कर रहा है, ये नीचे भी बॉटम को टच कर रहा है, टॉप भी टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अगर इसको हम किसी सिलेंडर में जो फुल ऑफ वाटर है अगर डालते हैं तो उसका कुछ पानी बाहर गिर जाएगा, हमें फाइंड करना जो बचा रह गया उसके अंदर। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 एंड हाइट इज 180। देखो इसकी टोटल हाइट कितनी है, ये 120 है
और इसकी हाइट देखो ये 60 है, क्योंकि रेडियस ही हाइट होती है हेमिस्फीयर में। तो देखो 120 और 60 180 हो गया, और इस सिलेंडर की हाइट भी 180 है, तभी ये टॉप और बॉटम में टच करता है। इट मीन्स देखो ये सिलेंडर कुछ ऐसा होगा, इधर से भी और इधर से भी, और यहाँ बॉटम को टच करता होगा ऐसे, यहाँ पे इस तरह से है। और हमें फाइंड क्या करना है, ये वाटर, जो वाटर यहाँ बचा, या मान लो ये फील्ड है, ये बचा रह गया इसके अंदर, ये वाटर जो स्पेस में है, ये इस तरह से ये वाटर फाइंड करना है। अब इस वाटर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर इस कोन का वॉल्यूम और ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हटा दें हम, तो ये बचा हुआ वॉल्यूम सिर्फ यही आएगा ना जो स्पेस के अंदर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, सिलेंडर का ही हमें हाइट गिवन है, हाइट 180 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ये 180 सेंटीमीटर है, और रेडियस 60 सेंटीमीटर है। तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ H1 ले लिया क्योंकि आर सबका कॉमन है बट हाइट सबकी अलग अलग है, तो यहाँ H1 ले लिया, माइनस पाई। अब देखो इसका क्या होता है, अगला है हमारा कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और H2 कर दिया इसको, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई और आर क्यूब। ये आ गया टोटल वॉल्यूम जो हमें फाइंड करना है। देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तीनों में है, तीनों में से कॉमन ले सकते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। ये पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया हमारा H1 माइनस, यहाँ आएगा 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो ये H2 आ गया, प्लस यहाँ 2/3 पाई और 2 आर कॉमन आ गए तो 1 आर बचेगा, तो यहाँ सिर्फ आर आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखो पाई एज इट इज छोड़ दिया हमने, आर स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, H1 क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज़ 180, तो ये आ जाएगा 180 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू हाइट ऑफ कोन 120 गिवन है ये, तो ये 120 आ गया, प्लस 2/3 इंटू रेडियस 60, ये इस तरह से आ गया। 3 से काटा इसको, 3 4 जा यानी 40 आ गया, 3 से काटा 3 2 या 6, तो देखो फाइनली आंसर क्या आएगा, 6 इंटू 6 यानी 60 इंटू 60 360 मतलब 3600 पाई, यहाँ 180 माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ 40 है और प्लस यहाँ भी 40 है, तो देखो 180 माइनस 80 इट इज़ 100, तो 3600 पाई इंटू 100, तो कुल मिला के हमारे पास 36 और ये 4 जीरोज आ गए इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना क्या है, देखो वॉल्यूम तो ये आ चुका है, इन केस अगर पाई की वैल्यू कुछ नहीं रखनी है तो वॉल्यूम आ गया है। अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो हमारा आंसर जो आएगा देखो डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है 3.14 तो हम पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, उस केस में 3600 इंटू 3.14, और जो हमारा आंसर आएगा इसको देखो 2 डेसिमल से ये 2 हट जाएंगे, 2 जीरो 2 डेसिमल हट जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 004 और ये 0311, ये उस केस में आएगा अगर हम पुट करते हैं इसको 3.14। इन केस अगर हम 22/7 पुट करते हैं, देखो पाई की वैल्यू अगर 22/7 करते हैं तो 22/7 इंटू 360000, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यह आंसर हमने सॉल्व करके वेबसाइट पे भी गिवन है, ये वहाँ से देख सकते हो 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, तो इसमें ये आ जाएगा। ये आंसर थोड़ा सा ज़्यादा है और ये आंसर थोड़ा सा कम है, पर फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ये आंसर हो चाहे ये आंसर हो। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में गिवन होगा कि पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है हम वही पुट करेंगे, और कुछ भी मेंशन नहीं, हमारी मर्जी चाहिए पुट कर दें चाहिए, दोनों से एकदम सही आंसर माना जाएगा, ये भी और ये भी। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। The diameter of spherical part is 8.5 centimeter.
मतलब कुछ पार्ट इसका स्फेरिकल है और उसके ऊपर कुछ पार्ट सिलिंड्रिकल है। देखो कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये हाइट 8 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर गिवन है। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, मतलब इसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है। डायमीटर 8.5 है तो ये हो जाएगा 8.5/2, तो 4.25 भी ले सकते हैं हम, 4.25 या 8.5/2 भी यूज़ कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन में, बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड दैट इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबव। हमें यहाँ देखो एक किसी स्टूडेंट ने फाइंड किया कि इसका वॉल्यूम 345 है। हमें चेक करना है कि क्या ये करेक्ट है, यानी इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है दोनों का कंबाइन करके, और फिर देखना क्या वो 345 आता है। अगर आता है इट मीन्स स्टूडेंट ने करेक्ट किया है, अगर नहीं आता है इसका मतलब उसने करेक्ट नहीं किया है। देखो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई r³, तो यहाँ r1 कर देते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग हैं, और सिलेंडर में होता है पाई r² इंटू h, क्योंकि हाइट एक ही बार में मेंशन की हुई है इसमें। अब देखो 4/3 पाई r इसमें कितना है 8.5/2 का होल क्यूब प्लस पाई r², r हमारे पास है 1 का स्क्वायर इंटू h इज़ 8 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो 4/3 पाई सब में से कॉमन ले लेते हैं हम ताकि कैलकुलेशन इजी हो, अदरवाइज ऐसे रखते हैं इसको क्योंकि ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इसमें पाई क्या लेना है हमें 3.14, तो डायरेक्टली हमें पुट भी कर देना है। तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3.14 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो, ये 2 या 4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से काटेंगे तो ये 1.75 आ जाएगा। अब इसमें कुछ भी कटेगा नहीं, तो इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 321.392। देखो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है, और सेकंड पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 25.12, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, देखो ऐड करके क्या आएगा 2 to 4 आ गया यहाँ पे 1, सॉरी 2 to 4 नहीं आएगा, ये 2 तो यहाँ पे यहाँ 0 है, इट मीन्स यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे ये 2 आएगा, 2 and 0 2 आ गया, 2 and 9 11 1 आ गया, 1 and 3 4 और 1 5 आ गया। उसके बाद देखो 5 को 5 में 1 ऐड किया, ये 6 आया, 2 and 2 4 एंड लास्ट में 3। देखो यहाँ पे आया 346 सेंटीमीटर क्यूब, और उसने निकाला कितना था 345, इट मीन्स उसने इनकरेक्ट आंसर निकाला था, करेक्ट आंसर इज 346, बट उसका आंसर अप्रॉक्स था,